जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। गड़ा धन भारत में विशेष तौर से गड़े धन के लिए बहुत से मनुष्य भटकते हैं। तो गड़ा धन है क्या वास्तव में? क्यों नहीं निकलता है? और जिस घर में, जिस खेत में, जिस भवन में गड़ा धन होता है जमीन के अंदर, उसमें रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहते। वहां पे आए दिन सांप निकलते रहते हैं, सांप के बच्चे निकलते रहते हैं। काटते नहीं है किसी को, पर निकलते अवश्य हैं। बिच्छू ज्यादा निकलते हैं। ये कांटे वाले, कटीले, जहरीले जीव जंतु ज्यादा निकलते हैं। बिच्छू भी निकलते हैं। तो जिस घर में, जिस घर के अंदर गड़ा हुआ धन रहता है, उस घर में रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। वहां पे आए दिन मृत्यु होती रहती है, अकाल मौत होती है। और गड़े धन को निकालने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका पूरे वंश का नाश हो सकता है। गड़ा धन वाली शक्तियां अधिकतर सबसे बड़े बच्चे की बलि मांगती है, और वो कोई दे नहीं सकता। इसलिए जानबूझ करके उनने ये शर्त रखी हुई है कि सबसे बड़े बच्चे की बलि दे दे और खोद ले और निकाल ले। फिर भी धोखा हो जाता है। कई जगह देखा गया है कि कुछ लोभी, लालची, दुष्ट प्रकृति के मनुष्यों ने अपने बड़े बच्चे की बलि भी दे दी, पर कुछ नहीं निकला। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि कभी भी गड़े धन के मामले में बिल्कुल मत उलझना, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि गड़े धन वाली शक्तियां नाग महाराज की शक्ति होती है, पाताल लोक की शक्तियां होती है। इनका बंधन नहीं किया जा सकता है। और यदि आपने जबरदस्ती करी तो वो धन सोना नहीं रहता है। तो जमीन के अंदर सोना नहीं, वो पीतल हो जाता है। कई जगह देखा गया है कि ऐसा सामान जबरदस्ती खुदाई करके निकाला जाता है, तो वो सोना चांदी नहीं होता है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कभी भी गड़े धन के चक्कर में मत रहना। चाहे सपने में आकर के कोई भी शक्ति देती हो, बोलती हो कि तू ले ले, मैं ऊपर आ गई, इस दिन निकाल लेना, ये पूजा दे देना, बिल्कुल हाथ मत लगाना। क्योंकि ऐसा शास्त्र कहता है कि जो मेहनत की कमाई से कमाया गया पैसा होता है वही फलित होता है, और जो बिना मेहनत का पैसा आता है वह फलित नहीं होता है। इसलिए गड़े धन के चक्कर में बिल्कुल मत रहना। और यदि आपको ये कंफर्म हो जाए, बिल्कुल सपने के माध्यम से या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से या किसी भी ज्योतिषी, तांत्रिक, गुनिया, भोपा, ओघड़, अघोरी के माध्यम से कि इस पर्टिकुलर जमीन में गड़ा धन है, तो उस जमीन को बिल्कुल मत खरीदना, और न ही उस जमीन के ऊपर कभी मकान बनाना। क्योंकि उसके अंदर, वो जमीन के अंदर जो गड़ा धन है, उसका मालिक
वहीं पर ही आसपास ही अदृश्य रूप से रहता है। कई बार तो वो वापिस अपने परिवार सहित वहीं पर आकर के रहने लगता है और फिर वह परिवार में तकलीफ देना चालू कर देता है यदि मकान बना के रहते हैं तो। तरह तरह की यातनाएं मिलती है, तरह तरह से कष्ट, परेशानी, दुख मिलता है और बार बार आत्महत्या करने की इच्छा होती है। इसलिए गड़े धन के बारे में कभी भी किसी भी मनुष्य को कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। गड़ा धन जिस जगह हो उस जगह मकान में रहना नहीं चाहिए और उस पे मकान बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा कई मनुष्यों से ऐसी बातचीत की गई, चर्चा की गई, तो गड़े धन में उनकी सभी संपत्ति, जमीन जायदाद बिक गई, विवाह नहीं कर पाए। विवाह हो गया तो शादी में हो गई परंतु बच्चे पैदा नहीं हो पाए, यानी कि वंश का नाश हो गया। जो गड़े धन के कार्यों में लगे रहते हैं वह देखे गए हैं कि भयंकर ऋणी हो जाते हैं और अंततः अपनी इह लीला को समाप्त कर लेते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।